जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी, आपका ओसीसी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जिसने सुबह की क्लास नहीं देखी वो दोबारा देख लेना, जिसने नहीं देखी। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करें आपके सुपर आपके 100 एमसीक्यू क्वेश्चन। टारगेट अपना 22 अप्रैल का रहेगा। पेपर के लिए आपके जीके के जो 15 क्वेश्चन होते हैं उसको डबल कर लेना, इनके 30 नंबर आपके जरूर हो जाएंगे। एक बार सारे मिलके क्लास को शेयर कर दो भाई। और जो भी चैनल पे नए बनते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो, आपको पता नहीं चलता कि सर कब कब क्लास होती है। तो सभी को बता रहा हूँ, एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दो। एक बार मैं भी कर देता हूँ, आप भी शेयर कर दो भाई फटाफट से। जीके लाइव क्लास फटाफट से करिए। कोई कर सकता अपने दिल से कर दो, नहीं करना चाहता तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस अब आ गया, मैं भी आपके सामने लाइव आ गया। ये बस बस एक जगह और कर देता हूँ। हाँ प्रशांत, क्या दिक्कत हो गई? तो क्यों चिल्ला रहा है? एक तो फीलिंग को चेंज कर ले। ये लड़कियों जैसी आवाज क्यों निकालता है? तो कुछ नहीं सर, आवाज मर्दों वाली ले आ। आइए दोस्तों, फटाफट से आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर कोई विद्यार्थी हमारे द्वारा तैयार किए टेस्ट पेपर यानी कि मॉडल टेस्ट पेपर और क्लासेस के नोट्स आप चाहते हो दोस्तों, सारी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे फ्री नहीं डालता, अब भी आपको बता रहा हूँ। कुछ आपका अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, तभी जाके पढ़ोगे आप। अरे जो हमारा टाइपिस्ट बैठा उसको तो खर्चा पानी देना पड़ेगा। पिछले एक महीने से डेंगू हो रखा है उसको, कल बोल रहा है गुरुजी लवेरिया हो गया। आज देखिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, ईमानदारी से क्वेश्चन को लगाओगे, कोई बच्चा गलत नहीं बताएगा। ईमानदारी से पर्सन को लगाना है लाडले। पर्सन में क्या दिए गए फटाफट से बताइए दोस्तों। बातें कम काम ज्यादा। पर्सन में दिए गए भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, यानी कि जो हमारा उपग्रह छोड़ने की जो जगह है दोस्तों, उसे प्रक्षेपण केंद्र बोलते हैं। ये पड़ता है पुली पुलिकट पुलिकट झील। और पुलिकट जो झील पड़ती है आंध्र प्रदेश, और जगह का नाम है श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो याद रखना दोस्तों, नाम मिलेगा सतीश सतीश धवज धवज अंतरिक्ष केंद्र। अंतरिक्ष केंद्र, और ये कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश। इस पर्सन का राइट उत्तर याद रखना आपके श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। देखो जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, ये कहां है भैया? आपके उड़ीसा में। यहाँ पे मिसाइल के लिए, किसके लिए भैया? मिसाइलों की लॉन्चिंग के लिए जाना आता है। और जो इसरो है, इसरो क्या करेगा? जो आपके मिसाइल वगैरह हो गई, उपग्रह हो गई, इनको क्या करेगा? तैयार करेगा, यानी कि इनका क्या करेगा? निर्माण करेगा उपग्रहों का। अगले पर्सन को देखिए लाडले, क्या दिए गए पर्सन में फटाफट से देखिए। पर्सन कहता है कि भारत में चाय तथा तंबाकू का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत में चाय और तंबाकू उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? देखो तंबाकू की अगर मैं बात करूं, सर्वाधिक होता है आपके आंध्र प्रदेश, उसके बाद में गुजरात, ठीक है। और चाय की अगर मैं बात करूं तो लाडले, तो याद रखोगे सबसे पहले असम बताओगे और उसके बाद में वेस्ट ऑफ बंगाल बताओगे। तो यहां का राइट उत्तर देखिए, पहले चाय पूछ रहा है तो चाय के लिए आपके असम और दूसरे पे आंध्र प्रदेश। चाय के अंदर नशीले पदार्थ को बोलते हैं कैफीन। क्या बोलते हैं? कैफी हाँ सॉरी, हाँ कैसिन बोलते हैं चाय के अंदर। कैसिन तो दूध के अंदर होता है, ठीक है। कॉफिन, कैफीन ही कहा जाता है इसको। क्या बोलते हैं? कैफीन ही बोलते हैं। तंबाकू के अंदर होता है, उसको बोलते हैं निकोटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकोटिन। देखो चाय और तंबाकू दोनों का जो प्रयोग करते हैं, इनकी क्या प्रयोग करते हैं? पत्तियां। यानी कि तंबाकू का सेवन पत्तियां हो गई, चाय का भी सेवन पत्तियां। और दोनों कैसी फसल है? पेयजल पेयजल फसल है। और पेयजल फसल सर्वाधिक किस देश में होती है? चीन में। क्योंकि तंबाकू और चाय किस देश में ज्यादा होता है? चीन के अंदर दोस्तों। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। होनहार विद्यार्थी, होनहार। शेर चीते जुड़े हुए, मुंडा और हो जनजाति किस राज्य से जुड़ी हुई है? मुंडा और हो जनजाति, जनजाति के नाम। एक जनजाति याद रखना, संथाल जनजाति। एक जनजाति मिलेगी आपको आगा आगा जनजाति। और एक जनजाति मिलेगी आपको भैया मीणा जनजाति। और एक जनजाति मिलेगी भील जनजाति, ठीक है ना। और एक जनजाति मिलेगी आपको थारू थारू जनजाति। थारू, तो थारू पाए जाते उत्तराखंड के अंदर। ये दिवाली के दिन आपके शोक बनाती है, दिवाली के दिवाली
दिवाली के दिन आपके दुख बनाती है यानी कि शोक बनाती है। और जो संथाल मुंडा मुंडा नाम का एक बच्चा था और सिंथोल साबुन लगा लिया, हो सिंथोल साबुन लगा लिया और बालों में झाग उठ गए, बालों में झाग उठ गए। उत्तर मिलेगा झारखंड। और संथाल जनजाति की वर्तमान में प्रेसिडेंट भी तो है इंडिया की, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू इसी की जनजाति की है। और जो आगा जनजाति अंडमान निकोबार की, मीणा अपने राजस्थान की यानी कि राजस्थान की। भील की बात करूं सर्वाधिक पाए जाते हैं भील। आज पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कौन सी जनजाति भारत में ज्यादा है यानी कि इस वाले लोग ज्यादा कौन से है तो बताओगे भील। और भील पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे गुजरात, चौथे पे महाराष्ट्र। याद रखना। एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, भारत में इन लोगों की गिनती सबसे पहले कब की गई थी? 1931 में। दूसरी बार की गई थी 2011 में। यानी कि भारत में जातिगत जनगणना कि एसटी कितने, एससी कितने। एक बात बताओ, एसटी जो वर्ग होता है ये निम्न वर्ग होता है या एससी निम्न वर्ग होता है? एसटी निम्न होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर होता है आपके एसटी, सबसे ऊपर जर्नल होता है। क्या होता है भैया? जर्नल होता है। आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न पे। हाँ हाँ भील ही है। पहले पूछे 2001 में गोंड थी, अब भील है। लेगुन झील चिल्का का नाम पूछ रहा है। देखो कई बार ये समझ में नहीं आता गुरुजी लेगुन होता क्या है। लेगुन लाडले, अगर कोई झील किसी समुद्र के तट पे बने, किसी समुद्र के तट पे या किनारे पे बने, और वो बनेगी कैसी झील मिलेगी? वो लवणीय झील मिलेगी यानी कि खारी झील, तो इनको लेगुन झील बोलते हैं। लेगुन झील सर और कौन कौन सी है तो याद रखना, एक तो पुलिकट, कौन सी भैया? पुलिकट। और प्लस में एक तो बेम्ब, बेम्बनाद, और एक प्लस में याद रखना आपके अष्टमुड़ी। और ये अष्टमुड़ी बेम्बनाद दोनों की दोनों पड़ती है केरल में। कहां पड़ती है? और हमारे देश की सबसे लंबी झील का नाम क्या है? बेम्बनाद। क्या नाम है? बेम्बनाद। ये सारी खारे पानी की है भाई, और ये पड़ती है आपके उड़ीसा के अंदर। कहां पड़ती है? और इस झील के अंदर से एक मछली निकाली जाती है, झींगा मछली। तो झींगा मछली की क्रांति का नाम क्या है? गुलाबी क्रांति का नाम है। लाडले, पूरे भारत में सर्वाधिक जो मछली का उत्पादन होता है वो किस राज्य से किया जाता है? मछली का उत्पादन गुजरात से नहीं, आपके तमिलनाडु से। स्वच्छ मछली जो पाली जाती है ये पश्चिम बंगाल गंगा नदी के अंदर से। तो इस प्रश्न में इतनी बातें याद रखना। सारे विद्यार्थी भाई ईमानदारी से सेशन को शेयर करेंगे भाई। अगले प्रश्न को बढ़ता हूं। अगले प्रश्न में क्या दिए गए कि सास बहू नामक एक मंदिर है दोस्तों, और ये भारत की पिंक सिटी में नहीं, भारत की व्हाइट सिटी के अंदर है। भारत की व्हाइट सिटी की भैया, व्हाइट सिटी की बात कर रहा हूं, जिसे झीलों की नगरी बोलते हैं। झीलों का क्या बोलते हैं? झीलों का शहर बोलते हैं। एक प्रश्न बताइए मुझे आप, झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश, झीलों का लैक ऑफ आपके कंट्री यानी कि झीलों का देश आपके, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। नोकिया कंपनी यहीं की है। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, हजार हाथियों की भूमि, हाथियों, लाओस। अरे दीपक तू भी गलत बोला। इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, तू इधर आ, इधर आ जा, इधर आ जा। मैं कह रहा हूं पहले तो लाओस बोलता था, आज तूने सफेद हाथी क्यों बोला? हजार हाथियों की भूमि पूछे तो याद रखना लाओस, लाओस। और सफेद हाथियों की भूमि बोले तो थाईलैंड। अगले प्रश्न पे चलते भाई। अगले प्रश्न पे क्या दिया गया फटाफट से। और एक ये बताइए मुझे आप, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पे है? हाँ माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पड़ता है? सिरोही यानी कि अरावली पर्वतमाला। दोस्तों ये जितने भी ऑनलाइन के विद्यार्थी देख रहे हैं ईमानदारी से पढ़ लो, आर्मी में पूछे जा चुके सारे प्रश्न है दोस्तों। ये सारे प्रश्न आर्मी के अंदर आए हुए हैं। आगे देखिए, एक पारी में 1000 रन से ऊपर लगाने वाले प्लेयर का नाम है परवन आपके धनावड़े। उत्तर संख्या सी है, मत पढ़ना, रेलवे का प्रश्न है ये है। हाँ टेस्ट में लगेगा आपके। मैन कैफ नामक पुस्तक किसकी लिखी है भैया? अडोल्फ हिटलर की। किसकी भैया? अडोल्फ हिटलर की। आगे देखिए, हरित क्रांति का जनक, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरित क्रांति का जनक बताना आपको। हरित क्रांति का जनक, जनक पूछा मैंने। हरित क्रांति का जनक, ये तो सही है अनाज के लिए यानी कि गेहूं के लिए। किसके लिए भैया? गेहूं के लिए आप बोल सकते हो गेहूं। हाँ मैंने ये बोला, इसका जनक बता दो। हरित क्रांति नामक शब्द का जनक बता दो, शब्द का जनक बता दो। और हरित क्रांति का भारत के अंदर जनक कौन था? भारत में जनक बता दो। ये तीन बातें हैं।
देखो पहले पूछे तो याद रखना नॉर्मन, नॉर्मन बोरलो, नॉर्मन बोरलोग आपको बताना है। और दूसरे पे पूछे हरित क्रांति का शब्द का जनक विलियम, विलियम विलियम गोड, क्या बताओगे? विलियम गोड बताओगे। और भारत में हरित क्रांति का एम एस स्वामी, स्वामी नाथन, इसको 2024 में भारत रत्न देने की बात की गई है दोस्तों, इसकी घोषणा कर दी गई है दोस्तों। हाँ अज्जू भाई आर्मी लवर एम एस स्वामीनाथन, बिल्कुल ठीक है। अगर इस पर्सन में आपने यहां पर एम एस स्वामीनाथन बोला तो आप फैल हो दोस्तों, फैल, क्योंकि यहां सीधा पूछ रहा तो सीधा चलाया था आपके अमेरिका के व्यक्ति द्वारा 1966 और 7 के अंदर, या आपके 1967 और 68 के अंदर, ये दो मिलते हैं। अगर ज्यादातर आपको ये ऊपर वाला मिलेगा। अगले पर्सन को देखिए लाडले, क्या दिया फटाफट से। मदर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? मदर इंडिया नामक पुस्तक किसकी है दोस्तों? पर्सन में दिया गया आपके मदन मोहन मालवीय, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, या आपके कैथरीन मेयो। मदर इंडिया के बारे में दो बातें याद रखना। देखो भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा ऑस्कर, ऑस्कर अवार्ड, तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली फिल्म का नाम बताइए। मदर इंडिया दोस्तों, ठीक ना, मिस्ट्री इंडिया मत करना, अनिल कपूर की कर दो आप। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कैथरीन मेयो। कौन है भैया? कैथरीन मेयो के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। सभी दोस्तों से दिल से कह रहा हूं, एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर करें भाई साहब, सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। आगे बढ़ता हूं, अगले प्रश्न पे देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ को बोलते हैं यूएनओ, क्या बोलते हैं? यूएनओ। अगर यूएनओ के देश बोले तो कितने बताओगे? देश बोले तो 193 बताओ गुरुजी, कितने बताओगे? 193। और यूएनओ की अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना बोलोगे सर आपके 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर बोले तो हेडक्वार्टर याद रखना जनेवा, कहां पड़ता है? जनेवा। और जनेवा कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड याद रखना। इसकी राजधानी का नाम क्या है? बर्न। अगला प्रश्न याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो आपके अंग है जो काम करते हैं वो छह में से दो याद रखिए। एक तो महासभा, एक तो महासभा, और एक आपके सुरक्षा परिषद। इसका आपको क्या बोलते हैं? देखो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है पुलिसमैन। कई बार आता है कि कौन से अंग को दुनिया का पुलिसमैन बोलते हैं, तो आप बोलोगे सुरक्षा परिषद को। और दुनिया की यानी कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? लघु पार्लियामेंट किसे कहा गया? आपके महासभा। और सुरक्षा परिषद में मेंबर होते हैं 15, जो दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी काम करते हैं, परमानेंट रहते हैं, ये 5 सदस्य होते हैं। अस्थायी काम करते हैं, 2 वर्ष करते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? 8 नहीं भैया, वो 5 हो गए तो बाकी बचे कितने? तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है यार, क्या कर रहा है पगले? इधर आजा, गिलगोत्री आ गया, ये आजा गिलगोत्री। मैंने क्या लिख, माफी चाहता हूं, माफी भाई। यूएनओ का जो मुख्यालय है ना वो न्यूयॉर्क में भाई साहब। हाँ, जनेवा के अंदर जो मुख्यालय पड़ता है, माफी हो गई भाई, गलती हो गई। WHO, टीओ का, रेड क्रॉस का, इसका जो मुख्यालय है भाई न्यूयॉर्क में है। यार सुबह ही ठीक कर, आज पता नहीं ध्यान कहां पे है, कुछ तबीयत भी खराब हो गई। इधर आजा। इसका 1900 WHO की स्थापना की अगर बात करें तो 1948 है। और इसकी बात की जाए तो ये याद रखना 1995। और रेड क्रॉस की अगर बात की जाए तो 1863 को स्थापना। इधर आजा फटाफट से। गिलगोत्री हमारे बीच में पधार चुके। गिलगोत्री हेलो करो सभी को। हेलो सभी भाइयों को राम राम। अच्छा वाह यार, गिलगोत्री किस चीज की तैयारी करता है तू? बिहार दरोगा की तैयारी करता है रे। आज एक बच्चे का बिहार से फोन आया, गुरुजी आपके नोट्स चाहिए, बेटा ले लो। 8988232854 पे आप मैसेज कर देना, आपको फौजी साहब जरूर देंगे। तो गिलगोत्री ये बता दे मुझे, देश का पहला नागरिक कौन होता है? देश का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति, बिल्कुल उत्तर सही। एक पर्सन बता दे, झींगा मछली पालन करने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? गुलाबी या लाल क्रांति? गुलाबी क्रांति। तो ये बता दे, मानव शरीर के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है मानव शरीर में, बिल्कुल ठीक है। ये बता दे, भूगोल जो है, भूगोल का पिता कौन है? ऑप्शन दू, हिकेटियस और हेरोडोट्स। हिकेटियस और हेरोडोट्स किसके है? इतिहास के। किसके है? एक पर्सन बता दे, मानव की जो उत्पत्ति हुई थी
वो भारत में कौन सी सभ्यता से मानी जाती है? ऑप्शन दो, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल है मोहनजोदड़ो, उसका अर्थ क्या है? मर्तकों का टीला। क्या नाम है? मर्तकों का टीला। एक पर्सन और बता दे मुझे, खेल दिवस किसकी जयंती पर आता है? खेल दिवस किसकी जयंती पर? हॉकी के जादूगर का नाम बता दे। मेजर ध्यानचंद। कौन है? मेजर ध्यानचंद। तो एक बात बता मुझे, पतंग महोत्सव किस राज्य का है? पतंग महोत्सव किस राज्य का लाडले? पतंग महोत्सव। ऑनलाइन के जितने भी बालक है भाई साहब, ये भी पढ़ा रहा हूं, कभी ये बाद में मत बोलना गुरु जी क्या कर रहे हो, बकवास कर रहे हो। भाई साहब प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको आते तो दे सकते हो, नहीं तो भाई चादर तान के सो जाओ। भाई ठंडी लासी पी के चादर तान के सो जाओ, एक बढ़िया से अंदर एचडी में एक फिल्म चला लो, सो जाओ बस। जा गिलगोत्री बहुत बढ़िया 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 है। हाँ, पतंग महोत्सव गुजरात का है दोस्तों, पतंग महोत्सव गुजरात का है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को है। रावलपिंडी सभी को पता है, फास्ट बॉलर का नाम आता है शोएब अख्तर। और ये रावलपिंडी नामक जो रेलगाड़ी चलती है, कहां चलती है? पाकिस्तान। उत्तर संख्या 1 लाडले, उत्तर संख्या 1 लाडले। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया है, किसने 26 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है? 26 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है लाडले। फटाफट से कमेंट करें। सर आज बादरा से कॉल नहीं आई क्या? आपके कुछ याद नहीं रहे क्या? अरे क्या कहना चाहता है रे? राहुल चौधरी कहता, क्या बोलता है चौधरी? सोरा सोरा के पूछो दो, तना बड़ा सोरा लगा है। चल राहुल चौधरी, ओपन चैलेंज है। भारत के किस राज्य में जेलेपला नामक दर्रा पाया जाता है? गूगल मैडम को तंग मत करियो बस, कभी बोले हेलो गूगल मैडम जेलेपला दर्रा किस राज्य में पड़ता है? ले राहुल आजा, अब आजा मैदान में आजा, अब आएगा मजा। हाँ, किसने जीता है? तो आपको याद रखना, आपके वाल्ट डिज्नी ने। तो वाल्ट डिज्नी ने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है, इस पर्सन का नाम याद रखना। हाँ, उत्तर संख्या आपके वाल्ट डिज्नी। किसका? जेलेपला सिक्किम है। आगे देखिए, रिवॉल्वर कट्टा, कट्टे की खोज किसने की? गुड मॉर्निंग कमांडो एसएस उर्फ फ्यूचर फौजी। फ्यूचर फौजी ना तो पढ़ता है ना पढ़ने देता है दोस्तों, और सभी से भाई मैं नाराज हूं भाई साहब। एक तो लाइव देखना लाडले, एक लाइव देखिए यार आप, और एक लाइक देखना यार। अरे ऐसे करते हो तो यार मेरा दिल ऐसे हो जाता है, बिल्कुल ऐसे इस प्रकार रोने लगता है दिल। अरे रुक जा, करवाऊं, रुक जा, क्यों रे तेरा भीतर न रह तुम्हारा नाम है। हाँ, लाइक शेयर करे भाई सारे विद्यार्थी एक बार। क्या बता रहा है? कौन सा? क्यों करूं मैं? यहीं आऊंगा अपना। तो लाइक शेयर करे भाई सारे विद्यार्थी फटाफट। लाइव और लाइक एकदम बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। चाहिए ये भी कम हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक भी बच्चे को भी पढ़ाऊंगा भाई साहब। सिक्किम सिक्किम ठीक है भाई साहब, गूगल मैडम का सारा लिया। राहुल चौधरी तन मन मेरा है, बिना गूगल था तो तू कह रहा काम चलता को नहीं। रिवॉल्वर की खोज की थी आपके वोल्ट ने। किसने की थी? आपके कोर्ट ने, सॉरी सॉरी कोर्ट ने। चैडविक ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की, सॉरी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। मेरे का नहीं के देखा है, आवे थोड़े बहुत तो यार है। रॉबर्ट हुक के द्वारा किसकी खोज की गई? कोशिका। और एक रॉबर्ट हुक नामक एक जज भी था, और इस जज ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई थी। एक जज भी था रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। फ्लेमिंग ने, आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, एंटीबायोटिक दवा के रूप में काम लेते हैं। भाई साहब अब भी नाराज हूं भाई साहब, कर दियो यार। हाँ, गुरुजी बोल रहे हैं कि गुरुजी, बच्चे कह रहे हैं गुरुजी स्माइली करो, हंस के दिखाओ। ये लो भैया, अब तो कर दो। आगे बोलो शिवनाथ, ठीक है क्या? शिवनाथ एक बात बता दो मुझे, चैडविक ने किसकी खोज की है? चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज। वेरी गुड। ईटा पर नचा, ईटा पर नचाइयो, न्यूको ने डीजे पर नचा लिया। पृथ्वी दिवस कब मनाया था लाडले? पृथ्वी दिवस कब मनाया था? सर लैपटॉप में क्लास नहीं चल रहा। लैपटॉप ने एक काम कर, छत पर चढ़ जा और उसे मूंदा मार दे, फिर चल लगी भाई क्लास।
अरे मैं टेक्निकल हूं के, मैं मिस्त्री हूं के। हाँ प्रशांत कर ले आओ। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और जल दिवस है 22 मार्च को, और गणित दिवस, गणित गणित दिवस 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, और एड्स दिवस 1 दिसंबर, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और आपके विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस, और 1 दिसंबर को हो गया आपके एड्स दिवस। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया। इंटरपोल का मुख्यालय, इंटरपोल एक संगठन है, इंटरपोल का मुख्यालय। लाइक शेयर करें भाई सारे विद्यार्थी। हाँ बता रहा है ओए, इंटरपोल का मुख्यालय नॉर्वे। क्यों नॉर्वे है क्या सारो किमी? इंटरपोल का जो मुख्यालय, मां क्या क्या, इंटरपोल का मुख्यालय की बात की जाए तो याद रखना ये पड़ता है आपके भैया लियोन्स फ्रांस में। कहां पड़ता है? लियोन्स फ्रांस के अंदर। एक याद रखिए यूनिसेफ का, यूनिसेफ, और एक याद रखिए आपके यूनेस्को, 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 यूनेस्को की अगर मैं बात करूं तो पेरिस, और यूनिसेफ की अगर बात करूं तो दोस्तों न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क याद रखना। और अंतरराष्ट्रीय कृषि कृषि एवं खाद्य संगठन की बात करूं तो रोम। क्या बताओगे? रोम। और अंतरराष्ट्रीय यूएनओ की बात करूंगा तो क्या बोलोगे? न्यूयॉर्क में। और आप एक और बता दो लास्ट मुझे, रेड क्रॉस का संगठन कहां है? रेड क्रॉस का जनेवा में। कहां पड़ता है? जनेवा। रेड क्रॉस दिवस कब आता है? रेड क्रॉस दिवस आज सुबह बताया, हाँ बिल्कुल 8 मई को। सर आप हमारे लिए टेक्निकल सी एस सी, क्या होता है सी एस सी? आगे चलोगे? मनीष ठीक है यहां तक? मनीष एक भी पर्सन गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से अभी तक तो। हाँ ये गलत हो जाएगा। सर आपका एप्लीकेशन भी है क्या? बिल्कुल एप्लीकेशन अपना। अभी तक एप्लीकेशन अपने दो ही जगह है, टेलीग्राम और आपके इंस्टा, और एक आपके यूट्यूब और फेसबुक। सबके लिए एक ही बात है, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड कैरियर। एप्लीकेशन नहीं बनाया दोस्तों, ऐप के लिए एप्लीकेशन नहीं है प्ले स्टोर पे। कभी प्ले स्टोर पे गोचो करने लाग जो थे। गुड मॉर्निंग सर, सर अक्षय कुमार। और अक्षय ठीक होगा? नागौर नोर का बालक जुड़ रहा है। लाइक शेयर तो कर दे कौन भाई थामी। तो इसका उत्तर याद रखना, आपके चित्रकार, पेंटर से। किससे भैया? पेंटर से। आगे देखिए, समाज सेवा के लिए एक रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। समाज सेवा के लिए एक रेमन नामक पुरस्कार दिया जाता है। और रेमन नामक जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 1958 में, और ये सबसे पहले मिला था आपके आचार्य आचार्य विनोवा विनोवा भावे को मिला था भारत की ओर से, ठीक है ना। और इसके अंदर जो नगद राशि मिलती है वो 50,000 डॉलर। क्या मिलती है? 50,000 रुपए डॉलर मिलता है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार, इस रेमन मैग्सेस पुरस्कार को बोला जाता है एशिया का नोबेल। तो एशिया का नोबेल किस पुरस्कार को बोला गया है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार। ये फिलीपींस सरकार के पहले राष्ट्रपति थे, उनकी याद में, उनकी समृद्धि में ये दिया जाता है। और ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है आपके 15 अगस्त को। और ये किस जगह से दिया जाता है? आपके फिलीपींस की राजधानी मनीला से दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला से दोस्तों। बेरो कौन मन तो पूरा को नहीं हूं मैं। 1 अक्टूबर है या 2 अक्टूबर है? आज क्या तारीख है? 16 मार्च को वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। तो आज
नेशनल टीकाकरण दिवस है दोस्तों 16 मार्च को। क्यों लुइस पार्सन ने खोज की थी क्या रेबीज के टीके की 16 मार्च को, तभी बनाया जाता होगा। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आता है 15 मार्च को। बहुत सारे दिवस है। गुरुजी क्वेश्चन को थोड़ा नीचे रखो, दिख नहीं रहा, ऊपर क्या हो गिरा है? एटीएम का पूरा नाम ऑन टैक मशीन, ऑन टेलर मशीन, ऑटोमेटिक वाक मशीन। हाँ, एक बात बताइए, आपके एटीएम क्रेडिट कार्ड ये किस टाइप की मनी है? मनी है भैया, ये किस टाइप की मनी है? याद रखना, ये प्लास्टिक मनी है, प्लास्टिक मनी के श्रेणी में आता है। या आप इनको बोलोगे डिजिटल मनी। क्या बोलोगे? डिजिटल मनी। तो डिजिटल जो मनी होती है जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो वो डिजिटल हो गया। ये आपके प्लास्टिक मनी है जो जेब में रहती है आपके। पेटीएम नहीं हुआ बंद भाई साहब, वो कोई और सिस्टम है यार, पेटीएम का कोई भुगतान और चीज है वो। हमारा बीच में एक इसारगो मास्टर जुड़े हैं, मोटोसो मास्टर बलवंत शर्मा पंडित जी। और पंडित जी ठीक हो? ये भी तैयारी कराते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, होनहार मास्टर मैथ के, मैथमेटिक्स गणित के मोटे से मास्टर। मोटा पेट सड़क पे लेट आई गाड़ी फुट गया पेट। बलवंत सर मोटे बहुत हो गए हो। त्रिशूल कैसा प्रक्षेपण है आपके? त्रिशूल किस प्रकार का अपने मिसाइल के रूप में काम करता है दोस्तों? याद रखना, ये आपके धरती से कहां जाता है? ऊपर की ओर, धरती से ऊपर की ओर। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिए गए? विश्व एड्स दिवस, अभी बात की थी, अभी जस्ट अभी बात की थी। बहुत अच्छे पढ़ाते हो सर आप, बहुत अच्छे पढ़ाते हो रे। पानी मारा रे, तेरा कालो इट मारूंगा मैं। हाँ, कौन सा अग्नि वाला? समझा नहीं मैं। अग्नि क्या? अग्नि ये आपके अग्नि 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 1, अग्नि 2, अग्नि ये वायु से वायु है भाई। अर्जुन आपके धरती से धरती है। अर्जुन जो टैंक है तो सबसे पहले टैंक है। करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, ये पास पड़ी है, मेरे पास सीट पड़ी है। विश्व एड्स दिवस। अरे ओ चोटल इथे आजा, मेरे कोड़ा की बात चोटल। मैं तेनू दसदा, मेरे कोल आपको एक जियो अंबानी के नेटवर्क फाइबर से मिलाते हैं, आपके बीच में पहुंचेगा चोटल विद्यार्थी। चोटल का मोस्ट वेलकम है। चोटल फटाफट से कम एयर। और चोटल बढ़िया है, तू बटन क्यों खोल रखा है? मेरा एंटीना दिखा दे बस। और एंटीने के तो आज तो गांठ लगा दिया एंटीने के। क्या कर रहे हो? अरे सिग्नल ना पकड़ रही, इधर इधर कैमरामैन फोकस करे। हाँ, ये चोटल के एंटीना ठीक है। तो चोटल, एक पर्सन बताते तुझे 500 रुपए इनाम। तेरे से बड़े थोड़ी यार 500 रुपए। चोटल एक बात बता तुझे, छोटा सा पर्सन है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, तिरंगे के अंदर आपके रंग कितने हैं? 3 या 4? अभी कह रहा है 4, अभी कह रहा है 3। अब बता दे 4 या 3? 3 क्यों नहीं? हाँ, ई बी को भी आ गयो। तो पहले कौन बोले तू बी को भी आ गयो। 500 रुपया जीत लेता है। 500 रुपये हमारे, ले ले 500 रुपये तेने भेंट कराऊं। ले भैया 500 रुपये आज बच्चे ने जीत लिया है। तो लो भैया पकड़ो आप 500 रुपये। तालियां बजाए भाई सारे ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, तालियां बजाए भाई साहब। पैसे नहीं लेगा यार, ये देखो इतना बड़ा दिल है, ले ले यार। फिर ऑनलाइन वाले बच्चे बोलेंगे क्यों चोरी का चोर है, तू मन्ना देते गिलगोत्री। नहीं नहीं, और घर परिवार ठीक है, टेंशन मत ले तू। टावर ठीक है, टावर बड़ी। ये एक लड़का है दोस्तों, इसके लिए आत्मा यहां से
रोती है दोस्तों। इसको लगाना कुछ भी हो जाए दोस्तों, आप सबको लगाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मन का बहुत चंचल है, बड़ा शरीफ है। अभी हाल फिलहाल में दादा चले गए ऊपर, मैंने सुना चोटल शादी हो गई, फूटरी है, फूटरी सातरी तो गांव की है, फूटरी का मतलब सुंदर, ब्यूट। अच्छा सातरी का, मैं सोचा सातरी एक गांव का नाम पड़ता है शाहपुरा जयपुर के अंदर। पढ़ी लिखी है, क्या करती? नर्सिंग। डॉक्टर नहीं बनेगी भाई, नर्सिंग, नर्सिंग की तैयारी करती, डॉक्टर नहीं। जा बैठ जाओ। देखिए अगले पर्सन को क्या दिया गया। अरे बहुत बढ़िया, होनहार विद्यार्थी है भाई, होनहार विद्यार्थी। शिवनाथ, इस पर्सन का उत्तर बताएगा तू। 1 दिसंबर को लाडले। अगले पर्सन को देखिए, थॉमस कप का संबंध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। मेरे पास आएगा युवराज, वेलकम, वेलकम युवराज। मुझे भी पैसा दे दो। अरे ओ सकल सोनी हो करे जब बात करे करे। आ जाओ युवराज, आजा। ये आप श्री में लड़ रहे हैं, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। आज इधर युवराज यो के खागड़ लिया या खागड़ दिखा सारा ने। यो देख लो रहा है, छाती पर खागड़ आ रहे हो, हाथ हाथ अड़ कर हाथ। ये देखिए, ये देखिए, बुल लेके रहा। ये क्या है ये क्या है ये ऐसी टी शर्ट पहन, ऑक्सफोर्ड लिखा उसके ऊपर, फौजी साहब से ऊपर से टी शर्ट ले जाइयो। तूने फीस ना दी, फीस ना दी, टी शर्ट ना मिली तो टी शर्ट ना मिली, मेरा नाम ले दियो। ऑक्सफोर्ड की टी शर्ट पहन के आएगा, ये सांड सूंड न रहने दियो। ये बता मुझे, सांड किस देश का राष्ट्र के लिए? सीधा देख इधर, सांड कहां का है? स्पेन का। ये पर्सन बता, थॉमस कप का संबंध फटाफट बता, मारूंगा मैं आज, तोड़ गिरूंगा। गोल्फ का नहीं है, गोल्फ के अंदर राइडर कप मिलता है, राइडर। अब बता, पागल है तो। कमरिया लॉलीपॉप लागे रे, कमरिया मटका के दिखा, कमरिया ऐसे, कमरिया मटका दे। कमरिया मटका दे। बैडमिंटन है, पक्की बात है। अगर थॉमस्कोप किसी को दिया जाएगा, मेल को दिया जाएगा या फीमेल को दिया जाएगा, दोनों को मिलेगा थॉमस कप। अब ये कप देना किसको पकड़ाऊं, मेल को या फीमेल को पकड़ाऊं? इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाता है, और ये बैडमिंटन में एक को दिया जाता है। हाँ, फीमेल को मिलेगा आपके कौन सा, उबेर। क्या मिलेगा? तो अगर पर्सन आ जाए, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। साइना मिर्जा का संबंध बैडमिंटन से है, साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। सानिया मिर्जा का संबंध है लॉन टेनिस से बेटा, लॉन टेनिस से। करता क्या है तू, क्यों याद नहीं रखता ये बता? अच्छा लग रहा हूं ना? बढ़िया, प्यार हो जाएगा? प्यार कर ले यार मुझसे, यार कर ले, कोई दिक्कत नहीं। कल चलेंगे अपन घूमने हैं। सर माता लोंडा, जा बैठ जा। सर हमारे को भी दे दो ऑक्सफोर्ड की टी शर्ट। अरे देंगे, जयपुर आइए, टी शर्ट कोई बड़ी बात थोड़ी है, दिल दे दूंगा आपको मैं यार, जान दे दूंगा। अरे अगले पर्सन को देखिए, पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहां पे हुआ था? मनीष ये चेक करूंगा तेरे कितने सही होते, तू बहुत पढ़ता है, किताबों को रट रखी है ऐसे। कोई एकेडमिक किताब मिल जाए, कोई टीचर किताब मिल जाए, मुझे खरीदनी है, मुझे खरीदनी है, मुझे खरीदनी है। पैसे लगा रखे, उत्तर बता दे, मान जाऊंगा तुझे। पहले राष्ट्रमंडल जो खेल का आयोजन किया गया था, यह आपके हैमिल्टन के अंदर किया गया था। कहां पे? हैमिल्टन। और हैमिल्टन कहां पे पड़ता? आपके कनाडा के अंदर। लेकिन राष्ट्रमंडल खेल का हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो लंदन के दोस्तों। और राष्ट्रमंडल खेल वही खेल होंगे जिनके ऊपर ब्रिटेन का क्या रहा हो, गुलाम रहे हो दोस्तों, ठीक है ना। और जो आपके प्रशांत महासागर से एरिया टच होते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके कनाडा। क्या हो जाएगा भैया? कनाडा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कनाडा। अगले प्रश्न में देखिए, उनकी शुरुआत 1930 में, लेकिन भारत इसने शामिल हुआ था 1934 में। कई बार प्रश्न आता है राष्ट्रमंडल खेल में भारत कब आया? 1934 में दोस्तों।
अगले प्रश्न को देखिए, ब्लैक पेले का संबंध किससे? तो ऋतिक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ब्लैक पेले का संबंध ब्राजील की टीम की ओर से खेलता है। ब्लैक पेले का संबंध है भैया आपके फुटबॉल से या किससे है भैया? तो आप बोलोगे सर ये आपके फुटबॉल से। और ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है पेले को, किसको? और ये कहां से भैया? ब्राजील से। कहां से भैया? आपके ब्राजील से। और रोनाल्डो की अगर मैं बात करूं, ये कहां से है? पुर्तगाल से। अब एक बात बताइए, मेजर ध्यानचंद का संबंध क्या फुटबॉल से है या हॉकी से है? और हॉकी के जादूगर कौन कहलाए? मेजर ध्यानचंद। और इसकी जयंती कब आती है? जयंती 29 अगस्त को। ठीक है, बनवारी इधर आजा मेरे पास। अरे मेरा चेला ही आएगा। बनवारी कम एयर। अरे ओ सकल सुनी को नहीं करे, बात सुनी करे करे। मेरे कोल आजा बेटा। सामने एक डिमांडेड, जिनकी लोग वेट करते हैं, फरमाइश रहती है कि बनवारी को बुलाया जाए, बनवारी को बुलाया जाए दोस्तों। इधर आजा बनवारी। तो बनवारी एक बात बता, नहाया नहीं है तू 3 दिन से? सच्ची बता दे, मेरे सिर पे हाथ रख दे, कितने दिन हो गए नहाए? नहीं, सिर पे हाथ रख दे, कितने दिन हो गए नहाए? परसों नहाया था पक्का बता दे, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा। परसों नहाया था ना? कल नहीं नहाया? आज नहाएगा, दोपहर में नहाता है बेटा ये। पानी बचा रहा है ये, गीला कपड़ा करके रखता है। का कुक पूछ ले कर तू मसल ले यो, गीला कपड़ा रखा, कोई दिक्कत नहीं, पानी बचाएगा बिल्कुल, सेफ वाटर, लाइफ भी सेव होगी अपनी। तो एक बात बता बनवारी, हमारे वर्तमान में आपके उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन दो? आप चुप रहा करो यार, इसको फिर लोड देना है। द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति कौन है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो एक बात बता, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा। ऑप्शन दो? नरेंद्र मोदी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो एक बात बता दे, नरेंद्र मोदी का संबंध किस राज्य से है? नरेंद्र मोदी देश के वर्तमान में कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है? 13वें, 14वें, 15वें? 15वें नंबर के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। तो एक बात बता दे, हमारे देश का दूसरा नागरिक कौन होता है लाडले? उपराष्ट्रपति। हमारे देश में सबसे बड़े पुरस्कार का नाम क्या है? ऑप्शन दो? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री और आपके पद्म, सॉरी, भारत रत्न। भारत रत्न। एक बात बता दे, भारत रत्न में कितने रुपए मिलते? 1 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, एक भी नहीं मिलता, एक भी नहीं मिलता। तो एक बात बता दे मुझे, राष्ट्रीय युवा दिवस कब आता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। ऑप्शन दो? 12 जनवरी, 10 जनवरी, 22 अप्रैल, 1 दिसंबर। 12 जनवरी आता है यार बनवारी, तुझे तो यार होशियार पड़ा है तो बढ़िया, जा बैठ जा। लाइक व शेयर करते चले भाई, सारे विद्यार्थी लाइक कर दो सेशन को। अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड, देखो अंतरराष्ट्रीय जो मॉनेटरी फंड है भैया, यहीं पे आपके पड़ता है वर्ल्ड बैंक, ये दोनों पढ़ते हैं वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी याद रखना दोस्तों। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिए गए लाडले, फटाफट से। यूरो क्या है? यूरो क्या है? यूरो का नाम बताना है, यूरो क्या है लाडले? यूरो एक मुद्रा का नाम है लाडले, याद रखना। एक कौन सा रह गया? हाँ गुरुजी, ये 5 अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं को संकेत दिया गया, सिंबल दिया गया। कमेंट कर देना ये कौन कौन सी मुद्राओं के सिंबल के नाम है, कौन कौन सी मुद्राओं के सिंबल के नाम है दोस्तों। अरे प्रशांत बेटा, प्रशांत बेटा फोन में क्या करता? इधर आ जा मेरे पास, इधर आ जा बेटा, प्रशांत बेटा इधर आ जा, इधर आ जा। आ जा इधर, आ जा, आ जा बेटा।
कल नहाया है या आज नहाया है? आज नहाया है। इधर आ जा, इधर आ जा। बनियान धोनी रखी तूने अंदर से है, दिख गई मुझे बनियान है। इधर बता तू प्रशांत है, क्या चला रहा था फोन में, ईमानदारी से बता दो। नहीं क्वेश्चन नहीं काट रहा, खा जा मेरी सोगन। मन्ना बेरा कौन काट रहा था, दर्द है मेरे सिर पर। मन मारना चाहे लायक कालो इट मार ले, मच्छर मर जाएगा। तो एक बात बता तू मुझे, काम की चीज है। गोल क्रांति का संबंध किससे? गोल क्रांति, ऑप्शन दू? आलू उत्पादन, गेहूं उत्पादन, दूध उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन। गुलाबी क्रांति वो तो आलू का। किसका है? आलू में सर्वाधिक प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है? कार्बोहाइड्रेट। चावल उत्पादन करने में विश्व का पहला देश कौन सा है? चावल उत्पादन करने में चावल कहाँ होता है सबसे ज्यादा? चावल। तेरी कमरिया बहुत सॉफ्ट है यार, फीलिंग आ रही है ना सर? कह रहा है ना सर, भाग जा। चावल चीन में होता है। कहाँ होता है? चीन में दोस्तों। याद रखना दोस्तों, आपके ये मुद्रा है, इसको जापान की येन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जापानी, जापानी येन। और ये आपके पाउंड है, पाउंड, पाउंड। और कहां की पाउंड भैया? इंग्लैंड की। कहां की? इंग्लैंड की। और ये आपको याद रखना यूरो, और यूरो कहां के है? यूरोपीय, यूरोपीय, यूरोपीय अधिकांश संघों के देशों की है। और ये आपके अमेरिका, अमेरिका डॉलर, डॉलर। और ये भारतीय, भारतीय रूपा, भारतीय रूपा दोस्तों। इंस्टाग्राम चल रहा है, रील देख रहा है ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल फ्यूचर फौजी पकड़ा बात को। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके यूरोपीय संघ। रहन दे, रो है ना, ज्यादा नहीं अब। छतरी बस, चेल बेटा चेल, पार्ले मुनाय को खाइए। ये पर्सन बता दो फिर, जाने आप पढ़ते हो या फेल होते हो, मजा ही आ जाएगा कुछ और। अब पता चलेगा आप कितने पढ़ते हो। भाई लाइक शेयर कर दो भाई सारे बालक, जितने भी लाइक शेयर नहीं कर रखा भाई लाइक शेयर करे भाई सारे बालक। भाई साहब लाइक और शेयर तो ठोकना पड़ेगा, कति जम्मा न्यू। टिका दो लाइक शेयर। सर आप कहां से हो? बेटा मैं नागालैंड से हूं, नागालैंड से। ओ तेरी का सांप आ गया। अरे सांप ने बांध के छोटे करो, ये खुले ना छोटे को, बेरो को नहीं खड़ा पड़ जाएगा सांप। नागालैंड। तू चंडीगढ़ की छोरी, मैं हरियाणा छोरे का है। क्या चाहिए? सभी को एक एक लड्डू मिलेगा, शांति बना के रखिए, क्योंकि रोबोट सर की एनिवर्सरी की, बर्थडे की पार्टी पे सभी बच्चों को एक एक लड्डू गिफ्ट किया जा रहा है, उसी की काउंटिंग हो रही है। होटा पर जीभ ना फेरिए कभी, तू पानी लिया हुआ है। तो देखो याद रखना, बारूद, बारूद की जो खोज की थी ये रोज बेकर ने, ठीक है ना। यूरोप का एक पर्सन आएगा, यूरोप का, यूरोप का बारूद का, बारूद का पीपा किसको बोलते? बारूद का पीपा। बाल्कन एक राज्य है, तो बाल्कन जगह को यूरोप के अंदर बारूद ज्यादा तैयार होता है, इसलिए उसको पीपा बोलते हैं। नहीं सर आप अफ्रीका से हो, ज्यादा बोल रहे झिंगा लाला हु करके दिखाऊंगे तो ना। ओरे मन मार लियो, लठ मार दियो मेरे। आज मैडम की क्लास नहीं है क्या? ऑफलाइन भी नहीं है? चलो कोई नहीं, थोड़ी सी क्लास को लंबा खींच दें, कोई तू बैठ जा, सर पे चढ़ेगा मेरे। और एक तो पता है ना, आप ऐसे बात किया करो, सर क्लास को लंबा ले लेना, सर आप क्लास को लंबा ले लेना, मैडम जी नहीं आ सकती। ये फीलिंग क्यों उठाते हो आप? ये हॉस्टल के जितने बच्चे हैं ना, फीलिंग उठा उठा के भैया जेंडर चेंज कराना पड़ेगा इनका। तो अगले पर्सन को देखिए, किस व्यक्ति को भारतीय न होने पर भी भारत रत्न दिया गया? भारत का भी नहीं है फिर भी दिया गया दोस्तों। अरे सबसे पहले जो विदेशी के रूप में, ये टाबर ये भी होगा, ये चुप होगा। अरे वो चोटल है, ओ जुगलू,
दे दे फिर, माँ की मर्जी की कोई भैंस कौन मारनी, दे देना। विदेशी में दो मिले, कितने व्यक्ति को? एक का नाम आता है खान, खान अब्दुल, अब्दुल गफार, गफार खान। इसको मिला था 1987 में, और ये व्यक्ति है पाकिस्तान का। और जो दूसरा व्यक्ति है उसका नाम है नेल्सन मंडेला, इसे मिला था 1990 में। ये दक्षिण अफ्रीका गांधी है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका गांधी है, बिल्कुल नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला याद रखना, दक्षिण अफ्रीका में बनने वाला वहां का पहला अश्वेत राष्ट्रपति यही था 1994 में। गुरुजी आपको किस लिए मारोगे? और भी बहुत मारने के लिए। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा भाई साहब। अगले प्रश्न को देखिए, मनीष कितने सही है कितने गलत है? रंगा स्वामी कप का संबंध, रंगा स्वामी कप का संबंध। सर जी आपकी शादी हो गई है। अरे तू रहने दे ओ पंडित जी, आज भाई साहब शादी हो रखी है, गुड़िया है 2.5 साल की। तू तेरी सोच, मेरी मत सोच भाई साहब, मेरी फैमिली ओके है, कोई दिक्कत नहीं, तू तेरी सोच। क्लियर नहीं दिख रहा? जूम कर दीजिए, लो 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 लो। रंगा स्वामी कप, रंगा स्वामी कप की अगर बात की जाए तो दोस्तों, बेटन कप की बात की जाए, आगा खा कप की बात की जाए, और मेजर ध्यानचंद की बात की जाए, तो सारे किसमें मिलते हैं? और एक याद रखना, नेहरू, नेहरू गोल्ड कप, ये भी किसमें मिलता है? हॉकी। एक मिलेगा नेहरू कप। रुक जाओ यार, सुन लो, काम की बात है यार, फिर बता दो इतना ही होशियार हो तो। नेहरू कप की बात की जाए तो फुटबॉल। और एक मिलेगा नेहरू, नेहरू ट्रॉफी। एक्सीलेंट भाई साहब, वेरी गुड। नौका दौड़, नौका दौड़। नेहरू गोल्ड कप की बात करें तो अगले प्रश्न को देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय, हेडक्वार्टर से पर्सन बनेगा लाडले। जो भाई भी चैनल पे नए बनते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर बेटा। पर्सन में क्या दिया? यूनिसेफ का मुख्यालय। यूनिसेफ का जो मुख्यालय लाडले, ये याद रखना आपके भैया, कहां पड़ता है ये? यूनिसेफ बिल्कुल न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर दोस्तों। और वीपना, वीना याद रखना, वीना के अंदर पड़ता आपके ओपेक, ओपेक यानी कि जो तेल निर्यात करने वाले। और जनेवा के अंदर WHO और आपके WTO, ये दो ही याद रख लेना बस। हाँ, रेड क्रॉस भी यहीं पे, दो पढ़ लो एक बार। आगे देखिए दोस्तों क्या दिया गया फटाफट से। पेट्रोलियम निर्यात अभी बताया, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का नाम ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, तो राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वीना। और पेट्रोलियम निर्यातक संगठन देश की स्थापना की गई थी 1960 में। और यहीं पे आपके एक पड़ता है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय परमाणु, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा जो केंद्र है वो भी कहां पड़ता है? आपके वीना केंद्र है। और ये परमाणु केंद्र की स्थापना हुई थी 1948 में, यानी कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पे? वीना, ऑस्ट्रिया के अंदर है। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिए गए? सुप्रसिद्ध फिल्म गीतकार प्रदीप का नाम आ गया, प्रदीप। हाँ, प्रदीप के द्वारा सुप्रसिद्ध एक गीतकार है, और प्रदीप ने कौन सा गीत लिखा है उसका नाम बताइए। क्या? हाँ, झंडा ऊंचा रहे विश्व तिरंगा प्यारा, यानी कि जो झंडा नामक गीत लिखा है वो किसने लिखा है? आपके प्रदीप ने। और प्रदीप का नाम आता है पूरा रामचंद्र, रामचंद्र नारायण, नारायण, नारायण आपके द्विवेदी। उत्तर संख्या आपके सी, उत्तर संख्या आपके सी। एक बात बता दो मुझे, दो शब्द लिखता हूं, एक नाम लिखता हूं राम,
रामचंद्र, रामचंद्र पांडु, पांडुरंग। और एक नाम लिखता हूं आपके सामने, आत्मा, आत्मा, आत्मा राम। आत्माराम पांडुरंग, पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग, इनमें अंतर क्या है? दोनों एक है या अलग अलग है? बिल्कुल सर, इस व्यक्ति ने किया था प्रार्थना, प्रार्थना समाज चलाया था, प्रार्थना समाज चलाया था इसके अंदर। और इस व्यक्ति के द्वारा किया गया था सर क्रांति, इसके द्वारा क्या की गई? क्रांति। और ये वही है तात्या, तात्या टोपे। अब टोपे की कहानी सुन लो। तात्या टोपे एक भैया क्या था? सेना क्रांतिकारी था 1857 की क्रांति में। बताते हैं ये सेना क्रांतिकारी ग्वालियर और झांसी ऐसी जगहों पे लोगों की मदद करता था। तात्या टोपे लास्ट में पकड़ा गया आपके 18 अप्रैल 1859 को, अंतिम फांसी से मिली। इसका जन्मदिन आया तो जन्मदिन वाले इसके लोग इसको, चाचा ने इसको एक टोपा क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया। हालांकि इसको सारे लोग तात्या बोलते थे। क्या बोलते थे? जैसे इसको टोपा मिला तो नाम पड़ गया तात्या टोपे। एक्चुअल में उसका सही नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, रामानंद, रामानंद किसके गुरु थे? किसके गुरु थे दोस्तों? ये गुरु किसके थे? है रामानंद है, रामकृष्ण परमहंस को नहीं हो। शकल देखिए तेरी चुसड़ा अंबर की। रामानंद किसके गुरु थे? कल शाम को क्लास ली थी 2 घंटे की, 6 से 8 बजे गला फड़ा था यहाँ पे। उस आदमी ने एक पुस्तक का निर्माण किया है, बीजक, और उस आदमी को बोलते हैं कबीर। क्या बोलते हैं? कबीर दास के गुरु का नाम क्या था? याद रख लेना, क्लास नहीं देखते तो कोई बड़ी बात नहीं, अब आगे गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए अगले प्रश्न को क्या दिया गया फटाफट से। भारत की प्रथम बोलती फिल्म का नाम बताना है। भारत की प्रथम बोलती फिल्म का नाम बताइए फटाफट सारे। भारत की प्रथम बोलती फिल्म का नाम बता दो भाई सारे बालक। सर माइक सेट कीजिए ना। लो भाई साहब माइक सेट कीजिए ना। कहां चला रे जी? तो हाँ, ममता पाठशाला में सैटरडे को फौजी साहब के द्वारा जो अनाथ, जो गरीब परिवार के, जो झुग्गी झोपड़ी में जिनका आगमन एक जगह से दूसरी जगह होता रहता है, उन परिवार, उन व्यक्तियों के बच्चों को लिए तो गुरुजी ने ममता पाठशाला एक फ्री सेवा संस्थान जयपुर में खोल रखी है। तो हर सैटरडे को 40 से 50 बच्चों को सर भोजन करवाते हैं दोस्तों, और पूरे महीने, पूरे साल भर उनके लिए पढ़ाई के लिए 3-3 टीचरों की व्यवस्था कर रखी है, फ्री पढ़ाया जाता है दोस्तों। तो गुरुजी का इतना बड़ा दिल होने के लिए बहुत ही बढ़िया बात। तो सभी बच्चे ताली बजाएंगे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते अपने पर्सन की ओर। पागल है ये कौन समझाइए? कौन समझाए? ये तू पढ़ा है ना, तू लाग जाओ, या ना पढ़ने दे, बजाने दे ना। ये भी तो ताली बजा, बाद में मेरे को नहीं के बात जाएगी। रुक जाओ, समझ लो कौन आओगे थारी। अरे राठी रुक जाओ रे, राठी की समस्या बहुत मोटी है, फार्म कौन भरेगा? राठी तेरी जो जीमेल आईडी है ना उसको चेक कर ले, या तो उसको चेंज करवा ले या उसको चेक कर ले, ओपन हो जाएगा सारा सिस्टम। देखो पहली बोलती फिल्म, पहली बोलती फिल्म का नाम है आलम आरा, और आलम आरा को पेश किया गया था आपके 1931 को। और भारत की पहली मूक फिल्म, मूक फिल्म, मूक फिल्म का नाम आता है राजा, राजा हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र किसने पेश की थी? ये दुरानी ईरानी नामक एक निर्देशक था, निर्माता, उसने पेश की थी। लेकिन ये फिल्म जो पेश की थी राजा हरिश्चंद्र, दादा साहेब फाल्के के निर्देशन में। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या दिए गए फटाफट से। तानसेन नामक एक सम्मान है,
तानसेन नामक एक सम्मान है दोस्तों, किस क्षेत्र में दिया जाता है? सर बहुत मजा आ रहा है, मजा ही लिए बेटा तू, और की में ना लूटिए बेटा, कह रहा है मजा आ रहा है। अरे ओ पार्ले मुनैको, पेपर में मजो को नहीं आओ, पेपर में यू आओगो। तानसेन जो पुरस्कार है दोस्तों, ये आपके मध्य प्रदेश देती है। क्यों देती है? क्योंकि अकबर का एक प्रमुख संगीतकार था जो बजाने का गाने का शौकीन था, नाम आता है आपके तानसेन। कौन आता है? और तानसेन कहां का रहने वाला था? ग्वालियर का। कहां का? ग्वालियर। और ग्वालियर जगह में इसका क्या बना हुआ है? मकबरा। क्या बना हुआ है? मकबरा। और ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे? अब मजा आएगा पढ़ने में, अब मजा आएगा पढ़ने में। ग्वालियर किस नदी के किनारे है? बता प्रदीप, इधर आजा डोडी भाई। बेटा ग्वालियर यमुना में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। मैंने इतना पूछा, इतना बता दे, फालतू नहीं पूछ रहा भाई, मारूंगा मारूंगा, जोड़ दूंगा नहीं। ग्वालियर और सोच ले अभी, ग्वालियर एमपी में लाड़ ले, और यमुना नदी एमपी में जाती भी नहीं है। चंबल के किनारे। किसके किनारे? चंबल के किनारे लाड़ ले। देसी बालक गामा के हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपके मध्य प्रदेश के एक सरकार ही देती है, और यह पुरस्कार दिया था संगीत में। किसमें मिलता है? संगीत जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? संगीत जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार ग्रेमी। भारत में पूछे, भारत की बात करें तो तानसेन। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय लाडले। सारे बच्चे भाई शासन ने शेयर करे भाई, एक तो लाइक शेयर कर दो भाई सारे विद्यार्थी। प्रश्न बहुत पढ़े अभी तो भाई साहब, क्लास चल जाए 3 घंटे, इतने प्रश्न पढ़े। गुरुजी कहां से हो बेटा? नागालैंड से। नागालैंड से गुरुजी लाइव पढ़ा रहे हो। और तेरी ये सांप कुंड खोलते हैं रोज रोज, इन गेटी मोज दूंगा मैं। नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला था? 1900। और भारत में लास्ट नोबेल पुरस्कार कब दिया? लास्ट बताइए, भारत में लास्ट नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? 2013 नहीं, 2018। अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी। दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 16 मार्च। क्या हो गई है? और पेपर कब है? इनके बीच में अंतर देखना, मोटा मोटा देखा जाए तो आपके 1 महीना यानी कि लगभग 36 दिन का अंतर है। उल्टी गिनती शुरू कर दो, खुशियां मत बनाओ, सीरियस हो जाओ चीजों को लेकर। अगर दिन में 36 दिन है, एक दिन के अंदर आपने मैथ का टारगेट बनाया 30% याद करने का, तो यानी कि 36 दिन में मोटे मोटे हो जाएंगे आपके 3-900, यानी कि मोटे मोटे आपके 1000%। कितने हो जाएंगे? 1000% दोस्तों। और आपने 36 दिन के अंदर जीके का टारगेट बना लिया पर डे का, पर डे ज्यादा नहीं, आपके 100%। कितने भैया? 100 तो पढ़ने पड़ेंगे भाई साहब। 36 दिन में बन गए आपके 3600%। कितने बन गए? 3600। यही आपको साइंस में टारगेट बना लिया आपने, डेली के आपको 50 तो याद करने हैं, तो यानी कि टारगेट हो गया 1800% का। वहीं पे आपके रीजनिंग की बात की जाए तो डेली ज्यादा तो नहीं भाई, 50% तो निकालने पड़ेंगे। तो यानी कि 50 छोड़ो 5 आते हैं, हाँ 20% निकाल लेना। तो यानी कि 36 दुनिया आपका कितना हो गया? 18, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 720, यानी कि मोटा मोटा 750%। 750 यानी कि 3000, 4000 और 2000, 6000 और 1000, 7000, यानी कि आपका जो टारगेट है वो 7000 प्रश्नों से निकलना पड़ेगा लाडले, तब जाके सिलेक्शन होगा। कंपटीशन बहुत बड़ा हो चुका है। मैंने फोरम नहीं डाला, सांप को दिखा दूं क्या? बोलो दिखा दो। सांप को दिखा दूं क्या? बोलो दिखा दो। हाँ बड़ा जी कर रहा है सांप देखना। कल एक उड़ते सांप दिखानी है, जाकर मैंने एक बार तड़ा लिया गली में,
20-30 रुपया तो लेकर लाइव टाबरन दिखा दिया। शाम के दर्शन कराने जरूरी है, तो रोज चलता रहे हम काम के पू पा करके 10 का नोट खप ले लेंगे। असली में सांप खड़ा है। ओरे ऐड, ओरे जो होगा देखा जाएगा रे। रुक जाओ, सांप दिखानी हो आदमी को नहीं आ रही हो, एक बार दिखाऊंगा सांप। आगे देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार, यह अपने सेशन का आज आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद होगा आपके ऑफलाइन टेस्ट। जितने विद्यार्थी टेस्ट में जुड़ रहे हैं जुड़े, और जिनको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो सारे विद्यार्थी फटाफट से टेलीग्राम से जुड़ जाओ। फटाफट से कहां जुड़ जाओ? टेलीग्राम से। टेलीग्राम से जुड़ जाओ सारे के सारे। मैं आपको उसके अंदर मॉक टेस्ट की पीडीएफ सेंड कर दूंगा। मॉक टेस्ट की पीडीएफ सेंड कर दूंगा, सारे विद्यार्थी जुड़ जाओ दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पर्सन क्या कहता है, नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में कब इसको प्रदान किया गया? तो सबसे पहले इसको जोड़ा गया था आपके 1968 में, लेकिन भारत में मिला था अमर्त्य सेन को 1998 के अंदर, 1998। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। और वीडियो की जैसे वीडियो खत्म होती है उसके बाद में कमेंट करोगे, वीडियो के अंत में कमेंट करोगे। क्या था तो क्या दिक्कत हो गई? बच्चे टेस्ट दे लेंगे, यहां रिवीजन हो जाएगा। ईंट मार दियो मेरे 2-4 लागे, मर जाऊं मैं।